बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलन एलर्जी लौंग 2 दाने, दारचीनी 1 छोटा टुकड़ा, अजवाइन 1 चुटकी, पुदीना थोड़ा सा। गिलास पानी में हल्की आंच पर ढकना देकर उबालें। आधा गिलास रह जाने पर छानकर सुबह शाम कुछ दिन पिलाएं। अगर आंतों में ज़ख्म हो गए हों उसके लिए गोंद बबूल 20 ग्राम, राल सफ़ेद 20 ग्राम अलग अलग पीस कर मिलाएं और सबसे छोटे कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह शाम पानी के साथ खा लें। लटके हुए पेट को कम करने के लिए अजवाइन देसी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अलसी के बीज 100 ग्राम तवे पर हल्के गर्म करके अलग अलग पीस कर मिलाएं। 1 टीस्पून सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ और रात सोते वक्त भी। दवाई रात सोते वक्त लेकर फिर कुछ ना खाएं। 4 लहसुन के जवे पीस कर आध कप गर्म दूध में मिला लें। थोड़ा दूध ऊपर से भी पी लें। ये अमल 4 दिन तक दोहराएं। यरकान में इंशाअल्लाह अफाका होगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए 1 चम्मच आंवला और मिश्री मिलाकर रोज़ाना सुबह निहार मुँह 1 गिलास पानी के साथ लें। पुदीने का शरबत दिल और दिमाग को क़ुव्वत फराहम करता है और सर दर्द में आराम पहुँचाता है। पुदीना खून में मौजूद फासिल मादों को खारिज करता है। रोज़ाना शाम और सुबह में 2 मरतबा 1.5 कप पानी में 1 खाने का चम्मच गुले ज़ूफ़ा शामिल करें। इस पानी को इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए और इसे छान कर गर्मा गर्म पी लें। गुले ज़ूफ़ा का कहवा बनाकर दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने से मिट्टी से होने वाली एलर्जी, दमा और सांस से जुड़े तमाम ऐसे मसाइल जो खुश्क सर्दी के मौसम में पेश आते हैं दूर हो जाएंगे। किसी को फोड़ा या फिंसी या जिसको बाल थोड़ कहते हैं निकल रहा हो तो शुरू से ही इस पर सरसों का तेल लगाते रहिए। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुर्गियों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए आटा गूंथकर इसमें अजवाइन, लहसुन और प्याज कूटकर मिक्स करके मुर्गियों को खिलाएं। सफ़ेद मुर्ग की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ से जनात दूर चले जाते हैं। अगर किसी को फोड़ा खांसी निकल आए तो वो इस जगह पर नमक रगड़ लें। जब तक वो फोड़ा ठीक ना हो 1-2 बार दिन में रगड़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर ठीक हो जाएगा। नहायत ही आज़मूदा और मुफीद टोटका है। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो नमक और जैतून के तेल को मिक्स करके लगाने से दर्द गायब हो जाएगा और अगले 5 साल तक आपको इस हिस्से में दर्द दोबारा नहीं होगा। नाज़रीन, किसी भी पंसारी की दुकान से रतन जूत लेकर बारीक पीस लें और 2 माशा सफ़ूफ शैम्पू सादा पानी के साथ लें। बच्चा दाने की रसोली के लिए बहुत ही कमाल का नुस्खा है। चेहरे के ऐसे फालतू बाल जो शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं तो फटकड़ी और पानी से मसाज करें। बहुत जल्द फालतू बालों का ख़त्मा हो जाएगा। असली अंगूरी काला सिरका 1 खाने का चम्मच रोज़ पी लें। चाहे तो सलाद में मिला लें। पित्ता की पथरी गल जाएगी। अगर किसी को कमज़ोरी या थकान महसूस हो रही हो तो 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच चीनी और चौथाई चाय का नमक मिलाकर पी लें। 1 से 2 गिलास पीने से आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे और हर किस्म की सुस्ती और कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जैतून का तेल आंतों के सितरान का बेहतरीन तोड़ है। जैतून के तेल की मालिश करने से कमज़ोर जिस्म में भी ताकतवर हो जाता है। लेमू के छिलके सुखाकर उसमें नमक मिलाकर दांतों पर लगाएं। दांत चमकदार हो जाएंगे। माओं को चाहिए कि दौरान हमल आखिरी महीनों में खजूर खाएं ताकि उनके बच्चे खुश अखलाक और बुर्दबार पैदा हों। जो हमला औरत खरबूजा खाएगी इसका बच्चा खूबसूरत और खुश अखलाक पैदा होगा। हमेशा रात को 7 बादाम भिगोकर खाएं। अगर इसके साथ किशमिश खाई जाए तो सोने पर सुहागा होगा। कड़वे बादाम हरगिज़ ना खाएं क्योंकि ये आँखों की बीमारियों का बायस बनते हैं। चिलगोज़ा हमेशा खाने के बाद खाएं। 20 ग्राम से ज़्यादा खाने से माइग्रेन हो सकता है।
जिन ख़वातीन को पसीना आने का मसला है, ड्राई फ्रूट में काजू का इस्तेमाल हरगिज़ ना करने, वरना उनको ये मसला का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। जिन ख़वातीन को लो ब्लड प्रेशर हो, दोपहर के वक्त 5 अदद पिस्ते खाने से ये मसला हल होगा और दिमाग भी मजबूत होगा। ख़वातीन मूँगफली ज़्यादा मिकदार में ना खाएं, क्योंकि ये मोटापे का बायस बनता है। ज़ियाबितस टाइप 2 के शिकार अफराद अगर 3 महीने तक बाकायदगी से चने का इस्तेमाल करें तो इनसे उनका ब्लड प्रेशर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है और शुगर में भी फ़ायदा होगा। गर्मी के बुखार में वक्फे से पके हुए उम्दा आड़ू खाने से गर्मी का बुखार ठीक हो जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी भी रफ़ा हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की मुफीद वीडियो रोज़ाना अपलोड करते रहते हैं। अल्लाह तमाम बीमार को शफ़ा दे, इस दुआ के साथ थे। अल्लाह हाफ़िज़।